अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाह ताला का इरशाद है, वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी ज़बान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखो। और उलमा इकराम फरमाते हैं कि अल्लाह का ज़िक्र ही वो रास्ता और दरवाज़ा है जो अल्लाह ताला और उसके बंदे के दरमियान खुला हुआ है, और उसके ज़रिए से बंदा अपने रब का कुर्ब हासिल कर सकता है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला के ज़िक्र के साथ मशगूल रहें, चलते फिरते काम करते। लेकिन बाज़ लोग बाज़ मखसूस मसरूफ़ियत की वजह से, जैसे जॉब वगैरह की वजह से, सारा वक्त ज़िक्र में मसरूफ़ नहीं रह सकते, तो सुबह शाम के अज़कार को अपना वजीफ़ा बना लें। एक बात की मैं वजाहत करती चलूँ कि जो भी दुआ, वजीफ़ा या ज़िक्र करें, यकीन और दिल के शौक़ यकसुई के साथ करें तो उसका फ़ायदा भी इंशाअल्लाह होगा। और जो भी फिर अमल करें वो पहले देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को किया है या करने का हुक्म दिया हो, तब वो फ़ायदा मंद होगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने में ही कामयाबी है। यहाँ ये बात बताना भी बहुत ज़रूरी है कि दुआओं और वज़ाइफ़ का फ़ायदा तब होगा जब हम फ़र्ज़ अमल की पाबंदी करेंगे। तो मेरी बहनों, बेटियों और जो मुझे सुन रहे हैं, अपनी नमाज़ों को पाबंदी के साथ पढ़ते हुए सुबह शाम के अज़कार का भी एहतमाम करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों का नज़ूल यकीनी है। तो यहाँ हम देखते हैं अज़कार। तो तिरमिज़ी और अबू दाऊद की हदीस है कि जो शख्स सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास सुबह के वक़्त 3 मरतबा पढ़ेगा, उसकी हर चीज़ से किफ़ायत हो जाएगी। और साथ में ये बताती चलूँ कि जो बहनें बाज़ औक़ात बच्चों की वजह से परेशान होती हैं कि उनको नज़र लग गई है या वो परेशान तंग करते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी फरमा देगा। और फिर जो दुनिया और आखिरत की किफ़ायत के कामों पर जो किफ़ायत का नबवी नुस्खा है वो ये है कि हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। तो इसका तर्जुमा है, अल्लाह ताला ही मुझे काफ़ी है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, उसी पर मैंने भरोसा किया और वो अज़ीम अर्श का मालिक है। फ़जीलत इसकी मेरी बहनों ये है कि जो भी सुबह के वक़्त ये दुआ 7 मरतबा पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसके दुनिया और आखिरत के कामों में किफ़ायत फरमा देगा। और ये जो है जी हदीस, ये अबू दाऊद की हदीस है। और फिर आगे जो जहन्नम से नजात का जो नबवी नुस्खा है वो ये है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, कि ए अल्लाह आप मुझे जहन्नम की आग से बचा लीजिए। जब सुबह की नमाज से फ़ारग हो जाए कोई भी इंसान, तो किसी से बात किए बगैर पहले 7 मरतबा ये दुआ पढ़े, और अगर फिर उसी दिन वफ़ात पा गया तो जहन्नम से अल्लाह ताला छुटकारा फरमा देंगे। और अगर मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा ये पढ़ लेंगे, ये कलिमात पढ़ लेगा, तो अगर वो रात के वक़्त की वफ़ात पा जाता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको जहन्नम से छुटकारा दे देंगे। ठीक है जी। और आगे जो है, और ये जो हदीस है ये अबू दाऊद की हदीस है, ठीक है ना। और इसके बाद नागहानी आफ़तों से जो बचाव का नबवी नुस्खा है वो ये है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा अस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। और इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह के नाम के साथ मैंने सुबह की, जिसके नाम की बरकत से कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचाती, ज़मीन में और ना आसमान में, और वही खूब सुनने वाला, बड़ा जानने वाला है। तो मेरी बहनों, इसकी फ़जीलत जो है वो ये है कि जो शख्स इस दुआ को 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम, यानी फ़जर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद पढ़ लेगा, तो ज़मीन व आसमान की कोई आफ़त उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकेगी। और अबू दाऊद की रवायत में है कि इसको नागहानी मुसीबत नहीं पहुँचेगी। और फिर मेरी बहनों, मैं आपको बताती चलूँ, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने का जो नबवी नुस्खा है वो ये है कि रज़ैतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लामी दीनम व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीयन। तर्जुमा इसका ये है कि मैं अल्लाह के रब होने और इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर खुश हूँ। और फिर फ़जीलत इसकी है कि जो शख्स सुबह के वक़्त 3 मरतबा पढ़ ले तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको राज़ी कर देंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। और ये रवायत है तिरमिज़ी की।
اور اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ افضل یہ ہے کہ صبح کے جو اذکار ہوتے ہیں وہ صبح صادق سے سورج طلوع ہونے تک پورے کر لیے جائیں، لیکن اگر کسی وجہ سے ہم وہ اس وقت پورے نہیں کر سکتے تو صبح کے اذکار صبح صادق سے دوپہر تک بھی پورے کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ جڑنے کی، اور ذکر کو اللہ تعالیٰ کی خالص رضا حاصل کرنے کے لیے کرنے کی۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔